हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिज़ॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग का पार्ट 7 देखेंगे और आज का वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग का लास्ट पार्ट भी रहेगा दोस्तों। सो दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ सिलेबस के हिसाब से आपको मीनिंग्स बताऊंगा। मैं आपको आपके सिलेबस में 6 मीनिंग्स बताने का है, वो सिलेबस के हिसाब से हम 6 मीनिंग्स देखेंगे दोस्तों। सो 6 मीनिंग्स कौन से होंगे? फर्स्ट तो होगा ऑडिट प्लानिंग क्या होता है, सेकेंड होगा ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसके बाद देखेंगे ऑडिट इंगेजमेंट क्या होता है और फोर्थ देखेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। उसके बाद हम फिफ्थ पार्ट इसके बाद आएगा, ये रब होने के बाद ऑडिट एविडेंस क्या होता है और साथ ही साथ ऑडिट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ये 6 मीनिंग्स हम आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, ये सब मीनिंग जानने से पहले, जैसे यहाँ पर ऑडिट इन 4 या 6 मीनिंग्स में ऑडिट कांस्टेंट है, सेम रहेगा, तो हमें ऑडिट क्या होता है वो मीनिंग जानना जरूरी है। ऑडिट का मीनिंग तो आपको पता ही है, हम हर वीडियोस में देखते आ रहे हैं। ऑडिट मतलब जो आपके कंपनी के अकाउंट्स होते हैं उन सबको चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, ताकि वो सारे अकाउंट्स करेक्ट है या तो फिर नहीं। इस पर्पस के लिए एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। ये ऑडिटर क्या करता है, सारे आपके अकाउंट्स को चेक करता है और अपना आंसर देता है कि सारे अकाउंट्स करेक्ट है या तो फिर नहीं। उसे कहेंगे हम ऑडिट कह लीजिए या तो फिर ऑडिटिंग कह लीजिए। ये हो गया हमारा ऑडिटिंग का मीनिंग। अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट मीनिंग, ऑडिट प्लानिंग क्या होता है। सो दोस्तों, आ जाइए हमारे फर्स्ट मीनिंग ऑडिट प्लानिंग की तरफ। ऑडिट प्लानिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एन ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर द ऑडिट। सो दोस्तों, ऑडिट प्लानिंग का मतलब, ऑडिट प्लानिंग में क्या होता है, सारे ऑडिटिंग की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ऑडिट प्लानिंग में। तो उसमें क्या क्या होता है? इट डिटरमाइंस द स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड द टाइमलाइन ऑफ एन ऑडिट एज वेल एज आइडेंटिफाइंग द रिस्क एंड द रिसोर्सेस नीडेड। सो दोस्तों, प्लानिंग में यूजुअली क्या क्या प्लान किया जाता है? प्लानिंग में सब कुछ देखा जाता है कि हाँ, हमारे ऑडिटिंग का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब हमारी ऑडिटिंग की बाउंड्रीज कहां तक का है, कौन से डिपार्टमेंट्स में जाकर हम ऑडिटिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस पर्पस के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, और ये ऑडिटिंग का टाइमलाइन, यानी टाइमलाइन कितना होगा एक ऑडिट रिपोर्ट बनाने का, और साथ ही साथ रिस्क कितना आएगा और रिसोर्सेस क्या क्या लगेंगे, ये सारा आप प्लान करते हो ऑडिट प्लानिंग के अंदर। ऑडिट प्लानिंग का और एक बार मीनिंग समझते हैं। ऑडिट प्लानिंग क्या होता है? ऑडिट प्लानिंग में सारी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ऑडिटिंग करने में, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और हमारा टाइमलाइन कितना है, और हमें रिस्क कितना आएगा, और हमें रिसोर्सेस कितने लगेंगे। ये सारा प्लान किया जाता है हमारे ऑडिट प्लानिंग के अंदर। सारी प्लानिंग, इन सब की प्लानिंग की जाती है ऑडिट प्लानिंग के अंदर दोस्तों। ये हो गया हमारा फर्स्ट मीनिंग। सो दोस्तों, आ जाइए हमारे सेकंड मीनिंग, ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होता है? दिस आउटलाइंस द अप्रोच एंड द मेथड्स दैट विल बी यूज्ड टू कंडक्ट अ ऑडिट। It considers factors like materiality, risk assessment and the extent of testing required. So दोस्तों, ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होता है? ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं वो लोग, कुछ मेथड्स अपनाते हैं या तो फिर कुछ अप्रोचेस अपनाते हैं सारा ऑडिटिंग प्रोसेस करने के लिए। यानी उन्होंने क्या करते हैं, कुछ मेथड्स वहां पर डिसाइड किए होते हैं, तो फिर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, वो ऑडिटिंग के कुछ मेथड्स लिखे होते हैं, यानी ये मेथड फॉलो करो, ये मेथड, आई थिंक 4-5 मेथड्स होते होंगे। उन कौन से मेथड से उन्हें स्ट्रैटेजी करना है, ये सब हमने ऑडिट स्ट्रैटेजी में बनाते हैं। कौन से फैक्टर्स माइंड में रखते हैं ये मेथड यूज करने के लिए, कि हमारा कौन सा मटेरियलिटी है, यानी किस तरह के अकाउंट्स हमें बनाना है, और रिस्क कितना आएगा, और हमारी टेस्टिंग की कितनी सीमा रहेगी, कितनी हद रहेगी। ये सब फैक्टर्स को देखते हुए वो कौन सा मेथड यूज करना, वो सब डिसाइड करते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर। ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है हमारे सारे ऑडिटिंग प्रोसेस करने के लिए, या तो फिर इसमें स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है कि कौन सा प्रोसेस हमारा काम में आएगा, या तो फिर कौन से फैक्टर्स हमें माइंड में रखने होंगे सारा ऑडिटिंग करते हुए, वो सब हम प्लान करते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर। ऑडिट स्ट्रैटेजी कुछ माइंड में कुछ फैक्टर्स देखते हुए ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। कुछ फैक्टर्स जैसे हमारा मटेरियल क्या है, और हमें रिस्क कितना आएगा, और हमें टेस्टिंग कितनी लगेगी, कितना हमें काम करना होगा, ये सारे फैक्टर्स देख के ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई जाती है दोस्तों। दोस्तों, आ जाइए थर्ड मीनिंग की तरफ। थर्ड मीनिंग है ऑडिट इंगेजमेंट। ऑडिट इंगेजमेंट क्या होता है? दिस रिफर्स टू अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट टू परफॉर्म द ऑडिट. So it includes the terms of engagement, responsibilities of both the parties and scope of the audit work. So दोस्तों, audit engagement क्या होता है? Audit engagement एक formal एग्रीमेंट या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है
ऑडिटर के बीच में और क्लाइंट के बीच में। क्लाइंट कौन हो गया यहाँ पर, जो कंपनी आपसे ऑडिटिंग का वर्क करवाना चाहती है वो क्लाइंट हो गए। सो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनता है जिसे हम कहेंगे ऑडिट इंगेजमेंट दोस्तों। अब इसमें इंगेजमेंट में क्या क्या लिखा होता है, सारे टर्म्स लिखे हुए होते हैं और दोनों पार्टीज के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है वो सारा ऑडिट एंगेजमेंट में लिखा होता है, एग्रीमेंट में। और साथ ही साथ ऑडिटिंग का स्कोप कितना है, स्कोप का मतलब होता है कि ऑडिटिंग की बाउंड्रीज कहां कहां तक है, यह सारा उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है दोस्तों। सो ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब ये एक एग्रीमेंट होता है ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे रूल्स और स्कोप क्या क्या है वो सारा लिखा हुआ होता है ऑडिट एंगेजमेंट में दोस्तों। सो दोस्तों हमारा फोर्थ मीनिंग है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। दिस इन्वॉल्व्स कीपिंग डिटेल रिकॉर्ड्स of the audit procedures performed, evidence obtained and conclusion reached दोस्तों। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो जैसे हमने पिछली वीडियो में ऑडिट नोटबुक देखा था, ऑडिट नोटबुक जैसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो भी एक काम आप डे टू डे एक्टिविटीज में या तो फिर आज काम क्या किया वो सारा रिकॉर्ड किया जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। और कुछ भी एविडेंस मिला, यानी आपको कुछ गलती मिली, गलती आपको कैसे मिली उसमें एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं। एविडेंस यानी किस तरह की आपको गलती मिली, वो सारे गलती आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लिखते हो। और आपका कंक्लूजन क्या है, यानी आपका रिव्यू क्या है कि ये सारे अकाउंट्स एक्यूरेट है या नहीं, ये सारा आप रिकॉर्ड करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में दोस्तों। आई होप 4 मीनिंग क्लियर हो गए। फर्स्ट हमने देखा ऑडिट प्लानिंग, सेकंड हमने देखा ऑडिट स्ट्रैटेजी, उसके बाद हमने देखा ऑडिट इंगेजमेंट, उसके बाद हमने देखा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं हमारे 2 रिमेनिंग मीनिंग्स के तरफ। सो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो दोस्तों फिफ्थ मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ मीनिंग है हमारा ऑडिट एविडेंस क्या होता है। एविडेंस, दिस इज द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय द ऑडिटर टू सपोर्ट देयर फाइंडिंग्स एंड conclusions. It can be financial statements, physical observations and interviews and other relevant data. So दोस्तों ऑडिट एविडेंस क्या होता है। एविडेंस यानी अब जैसे कुछ गलती पकड़ी गई या तो फिर ऑडिटर ने कुछ गलती पकड़ी गई, सो उसका प्रूफ बताने के लिए वो क्या करता है, अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखता है वो सारे एविडेंस। एविडेंस मतलब जो कुछ भी गलती हुई, कुछ उसने फाइंड आउट किया कि यहाँ पर इसकी गलती है या तो फिर उसे कुछ कंक्लूजन देना है, तब वो क्या करता है डॉक्यूमेंट में अपना सारा इंफॉर्मेशन लिखता है। जो भी इंफॉर्मेशन उसने देखा था या तो फिर गैदर किया था वो सारा इंफॉर्मेशन लिखता है, उसे हम कहते हैं एविडेंस। एविडेंस यानी प्रूफ के तौर पे काम करता है ये एविडेंस, यानी कुछ उसने फाइंड आउट किया तो ये प्रूफ के तौर पर काम करता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, इट कैन इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, या तो फिर फिजिकल ऑब्जर्वेशन से जो भी आपने आंखों से देखा होगा कुछ नजारा या तो फिर कुछ गलती आंखों से देखी होगी वो रिकॉर्ड करता है, या तो फिर कुछ इंटरव्यूज में कुछ गलती पकड़ी गई, इंटरव्यू ले रहा है, वो जो गलती किया है उससे ले रहा है या तो फिर मैनेजमेंट टीम से ले रहा है, तो वो सारा उस डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करता है, या तो फिर अलग कोई सा भी डाटा इन ऑडिट एविडेंस में रिकॉर्ड करता है। ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, कुछ उसने पकड़ा, कुछ गलती हुई थी वो पकड़ा, वो प्रूफ के तौर पर काम करता है ऑडिट एविडेंस दोस्तों। सो दोस्तों अब लास्ट हमारा मीनिंग है ऑडिट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऑडिट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सो दोस्तों रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर द स्टेटमेंट्स मेड बाय द क्लाइंट मैनेजमेंट कंफर्मिंग सर्टेन टॉपिक्स एंड सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस। सो दोस्तों ऑडिट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है जो क्लाइंट बनवाता है। सो क्लाइंट बनवाता है यानी जो कंपनी ऑडिटर को हायर कर रही है ऑडिटिंग प्रोसेस करने के लिए, वो कंपनी ये डॉक्यूमेंट्स बना के ऑडिटर को देती है। इसमें क्या होता है, सर्टेन टॉपिक्स इसमें लिखे हुए होते हैं। सर्टेन टॉपिक्स का मतलब होता है जो जो टर्म्स होते हैं या तो फिर क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी एक ऑडिटर की, क्या क्या वर्क होगा, वो सारा ऑडिट रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ होता है। और ये मैनेजमेंट बनाती है, क्लाइंट बनवाता है ऑडिटर के लिए, और इसमें आपके कंपनी के सीईओ की साइन होती है। और इसमें सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस यानी जो भी एविडेंस पकड़ा गया था या तो फिर कुछ कंक्लूजन दे रहा है, सो जब क्लोज कर रहा है अकाउंट्स तब भी ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता है। कौन देता है, क्लाइंट देता है ऑडिटर को कि आपने एक सारा काम कर दिया है, या तो फिर आपको अपॉइंट करते टाइम ये बनाया जाता है ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन। ऑडिट रिप्रेजेंटेशन कौन देता है, क्लाइंट देता है ऑडिटर को। एक सर्टेन टॉपिक्स यानी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी वो सारा उसमें रिकॉर्ड
रखा हुआ रहता है या तो फिर पूरा लिखा हुआ होता है जिसमें सीईओ की साइन होती है दोस्तों। ये थे हमारे दो मीनिंग। हमने देखा ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। और एक बात, मैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग बीकॉम 5th सेम के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसका पूरा चैप्टर अपलोडेड भी है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारे क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। और आपके 1 to 6 ये चैप्टर के पार्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।